हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा कुछ वीडियोस के बारे में, क्योंकि दिल दुखा है, दिल बहुत दुखा है। तो आपको कुछ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये जो हम वीडियो बनाते हैं तो इसमें कितना कॉस्ट खर्च होता है, कितना टाइम बर्बाद होता है। आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये वर्किंग मोबाइल है, दैट इज़ द सैमसंग मोबाइल। ओके, सो इसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए फॉर द स्टूडेंट। तो मैंने एक मोबाइल लिया। ओके, दिस मोबाइल आई परचेज। ओके, तो ये मोबाइल मैंने लिया वीडियो बनाने के लिए। फिर उसके बाद मुझे कुछ मैसेज मिले कि जो आपका वीडियो है HD क्वालिटी नहीं है और आपका ऑडियो है HD क्वालिटी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा इन्वेस्ट किया और फिर मैंने पहला वाला मोबाइल था, ये तो मेरा ऑलरेडी मोबाइल था। ऑलरेडी मेरे पास जो नॉर्मल मोबाइल है मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मोबाइल मेरे पास लिया मैंने। इससे मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, लेकिन मुझे अच्छा, ये सैमसंग का मोबाइल है, अच्छा आउटपुट नहीं मिला। उसके बाद मैंने ये मोबाइल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इससे भी अच्छा आउटपुट नहीं मिला, तो मेरा ये पैसा इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़ लॉस्ट। ओके, फिर उसके बाद मैंने ये 18,000 रुपीज़ का न्यू मोबाइल लिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगेन तो ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है, दैट इज़ आपका जो मोबाइल है तुम्हारा नोकिया का है, तो काफ़ी अच्छा मोबाइल है। दिस इज़ वर्किंग वेरी गुड, ऑडियो क्वालिटी एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। तो ये जो सारा मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया किसके लिए? फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। अच्छे से अच्छे मैं लेक्चर उनको दे सकूँ, अच्छा से अच्छा क्वालिटी दे सकूँ, बिकॉज आई हैव द क्वालिटी, आई हैव द गुड एजुकेशन। ओके, बट मेरे पास जो है वो नहीं है। तो मेरे पास जो है, सॉरी किसी का कॉल आ रहा था, तो अच्छा वो नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको जानते हैं कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती, तो मैंने माइक्रोफोन, ठीक है, आपका इस पर पैसा इन्वेस्ट किया, बोया का माइक्रोफोन। और आपको मालूम बता देना चाहता हूँ कि हम अगर करते हैं ट्राइपॉड से, हम जो है इसको स्टेबल करते हैं, तो केवल आप मोबाइल को अगर इसमें रखते हैं ट्राइपॉड में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये कैमरे को झटका देता है। तो इसकी वजह से जो आपका स्क्रीन है वो उसके टूटने की आशंका होती है। तो मेरा एक बार स्क्रीन इसका टूटा, ठीक है। केवल 7,000 रुपीज़ का मैंने स्क्रीन दोबारा खरीदा। तो उसके लिए मैंने स्पेशल आपका देखिए सिंपल एक ये होल्ड करने वाला, ठीक है, सिंपल, यही केवल आपका 530 रुपीज़ का है, केवल ये मोबाइल को होल्ड करने का, ठीक है। इसमें आप मोबाइल होल्ड कर सकते हैं, तो सिर्फ यही, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो बनाते हैं, ठीक है, वीडियो बनाते हैं, आपको मार्कर्स चाहिए होते हैं। इन मार्कर्स की कॉस्ट होती है, ये फ्री के नहीं आते हैं। आप एक मार्कर से एक बोर्ड लिखेंगे, 2 बोर्ड लिखेंगे। कभी कभी बाहर से आवाज़ आती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मक्खी आ गई समथिंग, या कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ गई, या कभी कभी हम पढ़ाते हैं तो किसी की वजह से क्या होता है आपका हम अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते हैं, तो जो हमने बनाया है वीडियो वो बेकार हो जाती है। तो हमने जितना भी इन्वेस्ट किया था, भले मार्कर से किसी चीज़ से भी इन्वेस्ट किया था, वो बेकार हो जाता है। तो ओवरऑल 100% रिजल्ट देना दैट इज़ नॉट पॉसिबल किसी के लिए भी, दुनिया का चाहे IIT का प्रोफेसर है। तो इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट होता है। हम अलग अलग प्रकार के बहुत सारे इंक लेते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की, तो इन इंकों में भी पैसा बर्बाद होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर हम पढ़ाते हैं तो आपका ये आपका इसको क्लीन करने के लिए, जब हम पढ़ाते हैं तो इसके लिए स्पेशल क्लीन करने का केवल 530 रुपीज़ का आपका ये आता है तुम्हारा क्लीन करने का। इससे आप क्लीन करते हैं बोर्ड को, ठीक है। बोर्ड को क्लीन करने के लिए स्पेशल आपके पास ये भी होना चाहिए, जिससे वॉश करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम वीडियो बनाते हैं आपका क्लीन करने का एक आपका ये भी है जो मार्केट में आता है आपका, इनके कॉस्ट बहुत हाई है। इसके बाद कभी कभी लेक्चर आपने देखे होंगे कि मैं स्पेशल बोर्ड में पढ़ाता हूँ, इसके लिए स्पेशल चौक आते हैं, डस्ट फ्री चौक। इसकी कॉस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, आपको दिखाना चाहता हूँ। दीज आर द डस्ट लेस चौक, ठीक है, और ये बहुत हाई कॉस्ट के होते हैं, ठीक है। ये मैं सारा जितना भी इन्वेस्ट करता हूँ अपने पैसे से इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे कोई स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है। उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, जब हम वीडियो बनाते हैं
तो वीडियो बनाने के बाद जो डेटा होता है वो 5 GB 10 GB 12 GB का डेटा बन जाता है, जिसको बाद में हम कंप्रेस करते हैं। तो मोबाइल की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो इतना डेटा को अपने पर रख करके हम कंप्रेस भी कर लें, या आप लैपटॉप में करें तो इतना सारा नहीं हो पाता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो आपका ओरिजिनल डेटा है उनको पेन ड्राइव में रखने पड़ते हैं। ठीक है, ये स्पेशल पेन ड्राइव है आपके पास। ठीक है, ये देखिए अलग अलग के लिए अलग अलग आपका पेन ड्राइव है, अलग अलग के लिए अलग अलग पेन ड्राइव है, अलग के लिए अलग अलग पेन ड्राइव है, अलग के लिए अलग अलग पेन ड्राइव है। ठीक है, इस पेन ड्राइव को आप मोबाइल से अपने इस ड्राइव में रखते हैं ओरिजिनल डेटा को, फिर आप कंप्रेस करने के लिए रखते हैं। तो कभी कभी आप जब डेटा को कंप्रेस करते हैं तो डेटा करप्ट भी कर देता है, तो हमने जितना भी काम किया वो बेकार हो गया। तो ये सब काम हो गया। तो हमने अलग अलग जो ड्राइव, मैंने जितने भी पेन ड्राइव अलग अलग लिए हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, मैथ्स का अलग, एप्टीट्यूड का अलग, और आपका कंप्यूटर साइंस का अलग, जितने भी मैंने बना रखी हैं। ठीक है, स्टेट का अलग, हर चीज़ के लिए अलग अलग मैंने पेन ड्राइव बना रखी है। इसके अलावा भी हमने जब डेटा हमने कंप्रेस रख कर लिया तो उसके लिए ओरिजिनल डेटा के लिए हार्ड डिस्क होती है ना, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। सिर्फ इसकी कॉस्ट आपकी 4500 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, ये फ्री की नहीं आती है। आपको बता देना चाहता हूँ, तो इतना पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, इतना टाइम करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के लिए बाजार में पेपर आता है आपका, ब्लैंक पेपर। ओके, तो इस पेपर में पहले हम स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, हमको क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप इसका कॉस्ट लेंगे मार्केट में, इसका मैं पूरा बंडल लेता हूँ, दैट इज कॉस्ट इज 250 रुपीज़। या आप जानते हैं बाजार में आपका A4 साइज का जो पोर्टर बंडल आता है वो 250 रुपीज़ का आता है। तो ये सारा पैसा किसका हो रहा है, हमारा खर्च हो रहा है, हमको कोई दे नहीं रहा है। नो वन इज जस्ट ऑफर अस। ओके, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इतना कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने कॉलेज में 7 घंटा पढ़ाया, ठीक हो गया। उसके बाद कमरे में आया और मैंने बच्चों के लिए स्पेशल लेक्चर प्रोवाइड कराए। ठीक है, ताकि वो लोग कोई चीज़ मिस ना कर सकें। कुछ बच्चे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बैक्स होती हैं, और उनके लिए भी लेक्चर प्रोवाइड करना ताकि उनको दिक्कत ना आए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया सबके लिए, मतलब जितना हो सकता है मैं जितना दे सकता हूँ समाज को। तो मैंने कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया कि मुझे कहीं से पैसा मिलेगा। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इन मोबाइल फोन्स में, इतनी सारी चीज़ों में, अगर कोई ये कहता है कि व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर लगती है। सही बता रहा हूँ, दिल में यहाँ पर लगती है। उसके बाद, और जहाँ पर यहाँ पर लगती है ना दिल में, तो उसके बाद अपना तीसरा नेत्र खुलता है। फिर आदमी वही करता है जो उसको करना चाहिए। दैट इज रॉन्ग। अगर आपके लिए कोई इंसान कुछ करना चाहता है और कोई आदमी ये बोलेगा कि आपने क्या किया, और वो कर रहा है। मेरे पास एक दिन के 24 घंटे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम डेटा को इसमें लिखते हैं बीच बीच में, क्योंकि एक बार में तो आदमी इतने छोटे बोर्ड में लिख नहीं सकता, तो आपने लिखा, बीच में आप इसको वॉश करते हैं। वॉश करने वाला मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो डेटा को हमको एडिट करना पड़ता है। तो डेटा को एडिट करने में, कंप्रेस करने में, अपलोड करने में वाईफाई कनेक्शन भी नहीं होता कई बार, तो हमको अपने इंटरनेट डेटा से स्पेशल डेटा खरीदना पड़ता है अपलोड करने के लिए। तो 3-3 4-4 सिम रखे हुए हैं हमने। ठीक है, अगर इसमें इंटरनेट नहीं मिलेगा तो इसमें मिलेगा, तो पैसा वहाँ भी इन्वेस्ट होता है, टाइम भी अपना खर्च होता है। रात को 3-3 4-4 बजे तक आपको जागना पड़ता है डेटा अपलोड करने के लिए। अगर आप डेटा अपलोड करते हैं तो बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है, तो हमको चार्ज लगाना पड़ता है। तो मोबाइल भी जो होता है वो हीट हो जाता है। हीट जैसे ही 38 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा जाता है तो मोबाइल आपका एक इन्फॉर्मेशन सेंड करता है कि दिस इज ओवर हीट, तो हमको उससे निकालना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ये सिंपल टास्क नहीं है। आप किसी से वीडियो बनाएंगे, अगर आप 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे, आधा घंटे का वीडियो बनाएंगे, इसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है। दिस इज नॉट ए सिंपल टास्क। तो कहने का मतलब है, इतना कुछ करने के बाद, रात को नहीं सोने के बाद, रात को नहीं सोने से अपनी जो है अपनी मसल्स जो मैंने बना रखी हैं वो कम हो जाती हैं, आंखों के नीचे आपकी परछाई टाइप की आ जाती हैं। तो इतना कुछ करने के बाद अगर कोई इंसान ये कहेगा कि व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, व्हाट यू हैव डन, आदमी देख रहा है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, हम कितने ऑनेस्ट हैं। उसके बाद आदमी ये कहता है कि व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, ही इज आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये बहुत गलत है, दैट इज रॉन्ग। तो ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई तो होनी चाहिए।
बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ठीक है, मैंने सारा इन्वेस्ट किया, पैसा जो भी किया ये मेरा अपना खुद का है, मुझे पसंद है बच्चों को पढ़ाना और मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट। मैं ऑफर भी करता हूँ बच्चों को जो अच्छे मुझे रिजल्ट देते हैं, मैं उनको गिफ्ट भी प्रोवाइड कराता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि मेरा इतना इन्वेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, अगर कोई आदमी, कोई भी है, कोई संस्थान है, कोई भी है, अगर मेरे वीडियो को कहीं पर एकेडमिक में शो करता है या कोई मेरे उसमें से डाउनलोड करके अपने उसमें शो करता है, दिखाता है, ठीक है, कि हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट के नए रूल आए हैं, उस रूल में यह है कि गवर्नमेंट को ने बोला है कि हर इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनको 75% फेशियल वीडियो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सामने सामने, जो उनके अंदर काम करने वाले हैं उनकी फेशियल वीडियो आपको प्रोवाइड करनी है पर सब्जेक्ट की, ठीक है। अगर कोई भी संस्थान मेरे लेक्चर्स को बिना मेरे अनुमति के अगर कहीं शो करता है या कोई मेरे वीडियो को अपने चैनल में अपलोड करता है बिना मेरी अनुमति की, तो मैं कॉपीराइट का क्लेम मैं उस पर डालूंगा। ये प्योर है। ये इसलिए है क्योंकि टाइम मेरा खर्च हुआ है और पैसा मेरा इन्वेस्ट हुआ है, मैंने इसमें बहुत सारा पैसा बर्बाद किया है, ठीक है। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया मेरे इसमें कॉपी राइट का वो ना करें, ठीक है। ये मेरे सारे अपने वीडियो हैं, मैंने खुद मेहनत की है, अपना टाइम बर्बाद किया है, मैं रातों को सोया नहीं हूँ, पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कोई भी गलती से भी मेरे वीडियो को कहीं पर भी अपलोड करने की कोशिश ना करे या कहीं दिखाने की कोशिश ना करे, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं, गवर्नमेंट के नए रूल आए तो कहीं और का दिखा देते हैं डेटा, ठीक है, अपना पैसा बचाने के लिए। दिस इज फ्रॉड, दिस इज अ फेक इंफॉर्मेशन। तो ऐसा ना करें, बेहतर होगा। ऐसा करने पर फिर कानूनी कार्रवाई होगी। आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है। पैसा मेरा इन्वेस्ट हुआ है, अगर हाँ कोई मुझे पे करता है देन यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरे से बहुत सारे संस्थानों ने मुझसे संपर्क किया है अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है कि मैं ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ, लेकिन मैंने एक बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें मैंने क्वेश्चंस, जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं उनका सॉल्यूशंस निकालने का एक नया मेथड निकाला है। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं और मैं टेक्स्ट से क्वेश्चन सॉल्व करके या इस टाइप से पर क्वेश्चन का वो लोग चार्ज करते हैं, वो काम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल कुछ समय बाद में फिर दोबारा ये जो लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, हर चीज़ का जो मैंने वादा किया है 10,000 वीडियो लेक्चर्स का। बेस्ट क्वालिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है ना, बेस्ट ऑडियो क्वालिटी, बेस्ट वीडियो क्वालिटी, बेस्ट लेक्चर्स और उसमें विद एप्लीकेशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और मैं सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कॉपी ना करें। थैंक यू।